लेकिन अब लोगों का आहार का शुद्धिकरण तो है नहीं। क्यों? एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा पूछो। बोले हम तो इतना भजन करते हैं लेकिन अभी तक कोई प्रभाव समझ में नहीं आया। हमने कहा भजन कैसे करते हो? कोई ना कोई कमी रही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भजन करो और प्रभाव ना मिले। हमने कहा एक बात बताओ, भजन कैसे करते हो? बोले स्वामी जी सही बतावे। हमने कहा बिल्कुल बताना। बोले पहले तो हम तमाकू लेते हैं, गद्दी पर रखते हैं, पर चूना लगाते हैं, 1 घंटे तक रगड़ते हैं, इसके बाद मुख में रखते हैं, पर इसके बाद सीताराम 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 कहिए। हमने कहा एक बात बताओ, जहां पर भगवान के नाम को बैठना है, जिस जीव पर भगवान का नाम बैठना है, वहां तो तुमने व्यसन रख लिया है। और ईमानदारी से बताना, जहां पर अरे तमाकू गुटखा हो, वहां क्या भगवान का नाम रह पाएगा क्या? और एक बात बतावे, तुम तो केवल सुनते जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी एक बात और बताओ। हमने कहा बताओ। बोले भगवान के नाम का फायदा क्या है? अरे हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? हमने कहा रे व्यापार करो तो भगवान फायदा देखना। अरे भगवान के नाम लेने में भी कई फायदा देखा जाता है क्या? बोले नहीं नहीं, आप बताएं। भगवान के नाम अगर लें, अगर भगवान का नाम हम जीवन में लें तो हमें क्या फायदा होगा? अगर हमने कहा प्यारे फायदे की बात जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अगर भगवान के नाम लेने में क्या फायदा है तो ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना बल जमा होता है? गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। लेकिन प्यारे जरा विचार करना, गाय क्या बछड़े का त्याग करती है? बल्कि गाय बछड़े का त्याग नहीं करती, बल्कि गाय अपने जीभ से बछड़े के मल को चाट के उसे निर्मल बना देती है। याद रखना प्यारे, जो भगवान के नाम को स्मरण करता है तो भगवान अपनी जीभ से उसके पापों को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं। प्यारे, ये भगवान के नाम का फायदा। इसलिए भगवान का नाम जब भी लो, पहले आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके बाद क्यों? जब आहार अच्छा होगा तो व्यवहार भी अच्छा होगा, और जब आहार अच्छा नहीं होगा तो व्यवहार अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि, अरे जपई सहते अनुराग, वासुदेव पद पंख रोए, दंपत मन अतिला। यहां मनुष्य शत्रुपा ने भगवान के नाम को जपा, लेकिन उसमें अनुराग की प्रधानता है। 12 अक्षर मंत्र पुनि, अरे जपई सहते अनुराग। अगर अनुराग नहीं होगा तो भगवान भी कभी नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, अनुराग की प्रधानता है। माता जानकी भवानी की पूजा करने के लिए गई माताओं, तो जानकी ने क्या किया? अरे पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ना अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। देखो, माता जानकी ने पूजा किया तो अनुराग से किया, और जब अनुराग से पूजा किया, ये हल्दी चंदन रोरी से नहीं किया। किससे किया? अरे पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा। अनुराग से पूजा किया, इसके बाद निज अनुरूप सुभद्र वर मांगा। किसी ने कहा मैया जानकी आपने अनुराग से पूजा की है, पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। जानकी ने कहा कि भैया अनुराग से पूजा क्यों किया? अरे मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। इसलिए अगर मंत्र का भी जाप करो तो अनुराग की विशेषता है। बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि,
अरे जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंखे रोए दंपत मन अतिला। आप कहेंगे स्वामी जी बहुत अच्छी बात बताई, अगर अनुराग का ही कारण, अनुराग से ही भगवान मिलेंगे तो फिर इतना और बता दो कि वो अनुराग कहाँ मिलेगा। एक बात याद रखना, अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। अनुराग किसी बाजार में नहीं मिलता है। आप कहेंगे तो अनुराग कहाँ मिलेगा, क्यों? बोले मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। अगर बिना अनुराग के राम जी को नहीं मिलना तो फिर आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा। अगर हमारे जीवन में अगर अनुराग की कमी रहेगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। तो अनुराग कहाँ मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना। आप कहीं जानकी ने मिथिला में पूजा किया तो मिथिला में अनुराग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्याशील का नगर है, और वृंदावन भक्ति का नगर है, और चित्रकूट प्रेम का नगर है। आपको प्यारे मिथिला में अनुराग नहीं मिलेगा, अयोध्या में अनुराग नहीं मिलेगा, वृंदावन में अनुराग नहीं मिलेगा, चित्रकूट में अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे स्वामी जी तो फिर आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? समस्या बहुत बड़ी है। अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। अनुराग कहाँ मिलेगा? बोले मिथिला में अनुराग नहीं मिलेगा, अयोध्या में अनुराग नहीं मिलेगा, वृंदावन में अनुराग नहीं मिलेगा, और चित्रकूट में अनुराग नहीं मिलेगा। याद रखना मेरे प्यारे, अगर अनुराग मिलेगा तो केवल प्रयाग की भूमि पर अनुराग मिलेगा, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। आप मानस को पढ़ना, प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। जहां जहां प्रयाग लिखा वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मोदित मन, अरे मज्जयति अनुराग, लही चार फले अचति तनो साधु समाज प्रयाग। जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग लिखा वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है, और जहां प्रयाग का नगर है वही अनुराग है। आप कहे प्रमाण क्या है? भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। कहाँ लिखा? जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। कहाँ लिखा? धन्य धन्य धुन गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। कहाँ लिखा? भरत तीसरे पहर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए उमगे उमगे अनुराग। कहाँ? जहाँ प्रयाग है वहीं अनुराग है। आप लोग कह रहे होंगे बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी। एक जगह हम कथा कह रहे थे और जैसे ही हमने कहा प्रयाग के नगर में अनुराग मिलता है, 2 मिनट नहीं लगा पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो। अरे बोले बैठने की बात कर रहे हो, हमें अनुराग लेना है। अरे हमने कहा बैठ तो जाओ। अरे बोले अनुराग लेने जाएंगे। हमने कहा अनुराग तो यही मिल जाएगा, यही प्रयाग है। बोले कैसी बात करते हो? अरे यहाँ प्रयाग कहाँ है? अगर हमने कहा यहाँ प्रयाग बना दे में तो क्यों? अगर यहाँ प्रयाग आ जावे तो मान लोगे हमारी बात को कि नहीं? और एक बात बतावे, वक्ता सामान्य नहीं होता है। वक्ता का मतलब होता है जो अपनी बात को सिद्ध कर दे, उसी को तो वक्ता कहा जाता है। वक्ता का मतलब क्या है? जो अपनी बात को सिद्ध कर दे, जो अपनी बात को सिद्ध कर दे। अच्छा एक बात बतावे, जैसे वकील जो होता है ना, वकील बहुत तेज होता है, लेकिन वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। वकील देखो यहाँ जो वकील बैठे हो, हमारी बात का बुरा मत मानना, वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, बोले वकील साहब के पास आया, बोले क्यों, आप मुझे बचा पाओगे? वकील ने कहा कैसी बात करते हो, हम किस बात के वकील हैं? अरे वकील का मतलब ही है जो अपनी बात की कील सीधे जज के लगा दे। क्यों? वकील का मतलब ही है, वकील बात की कील वकील है। ध्यान देना, वकील ने कहा हम सब बचा लेंगे, किस बात के वकील हैं? बोले देखो सबूत हमारे खिलाफ है, सब बचा नहीं पाओगे। वकील ने कहा हम बचा लेंगे। बोले कैसे बचा पाओगे? और जैसे ही उसने कहा मर्डर हो गया, वकील साहब बोले तुम तो केवल एक शब्द याद कर लो। क्या? जज साहब तुमसे कुछ भी पूछे तुम तो एक बात कहना। बोले मैं केवल मैं शब्द रट लो। और जैसे ही जज साहब के सामने पहुंचा, क्यों तुमने मर्डर किया है? बोले मैं 2-3 तारीख पे तारीख लगती चली गई,
जज ने कहा इसने मर्डर नहीं किया होगा, हटाओ, ये तो पागल व्यक्ति है, बरी हो गया। अब वकील साहब ने कहा क्यों भैया, देखो मैंने कहा था तुम्हें बचा लिया। बोले हाँ सो तो है। बोले अब एक काम करो, बोले चैम्बर में और चलो। बोले किस लिए? बोले फीस के लिए। और जैसे ही चैम्बर में ले गया, वकील ने कहा हमारी फीस निकालो। क्लाइंट बोला मैं। वकील बोला दिमाग खराब हो गया क्या, फीस देना पड़ेगा। बोले वाह, जब हम जज से बच गए तो तुम्हारी फीस क्या बहुत बड़ी बात है क्या? क्यों? अरे जरा ध्यान देना, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही प्रयाग का नगर है। आप कहे प्रमाण क्या है, प्रमाण की बात बतावे। अच्छा एक बात बताओ, उस प्रयाग में क्या है? अरे उस प्रयाग में जाओगे, उस अचल प्रयाग में क्या है? आप कहेंगे 3 धाराएं हैं, प्रमाण क्या है? बोले वहां गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, सरस्वती की धारा है। और मैं आज से निवेदन करूं, अगर इस प्रयाग में भी, इस प्रांगण में भी अगर 3 धाराएं आ जाए तो प्रयाग मानने को तैयार हो कि नहीं हो? आप कहीं आ नहीं पाएंगी, मुश्किल की बात है। कैसे आ पाएंगी? अरे वहां गंगा है तो यहाँ भी गंगा है। प्रमाण राम भगति जई अरे सोरो सारी धारा और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा की धारा आप कहीं यमुना कहाँ से लाओगे? विधि निषेध मई अरे कलिमल हरनी रामी कथा रवि नंदनी बरनी। यमुना किसकी बेटी है? सूर्य की बेटी। रामी कथा रवि, रवि माने सूर्य, राम कथा रवि नंदनी बरनी। इतना ही नहीं, आप कहेंगे स्वामी जी एक बात और बताओ, गंगा यमुना तो आ गई, मानने को तैयार है, गंगा यमुना आ गई, लेकिन अब सरस्वती कहां से लाओगे? मेरे प्यारे जरा विचार करना, सरस्वती का दूसरा नाम है वाणी, और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्या ये वाणी नहीं है? क्या वाणी है ना, मानना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल मान गए, अरे पूर्ण प्रयाग हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे वाले कह रहे हम नहीं मानेंगे। अच्छा भले आदमी, तुम कब मानोगे? पीछे वाले भैया बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे। अच्छा कब मानोगे? पीछे वालों का कहना है भरद्वाज मुनि अरे बसाई प्रयागा। पीछे वालों का कहना है भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा। उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है, भरद्वाज महात्मा थे तो पूर्ण प्रयाग था। अगर इस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा आ जावे तो हम पूर्ण प्रयाग मानने को तैयार है। जरा विचार करना प्यारे, अगर उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है तो जरा विचार करो, हम सब महात्मा क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रही है क्या? क्यों? अरे महात्मा है कि नहीं है? मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? याद रखना प्यारे, पूर्ण प्रयाग हो गया है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात बताई आपने, हमारे यहाँ पूर्ण प्रयाग बना दिया है, अब इतनी सी और बात बता दो। बोले उस प्रयाग में जाने से तो अनुराग आ जाता है, लेकिन इस प्रयाग में क्या अनुराग है? आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा। क्यों? आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप देख रहे हमें और हम देख रहे तुम्हें। क्यों? आप देख रहे हमें और हम देख रहे तुम्हें, और अनुराग मुझे दिख रहा है। आप कहें अनुराग कहाँ है, जरा प्रमाण बताओ। एक बात बतावे, अगर आपके अंतःकरण में अनुराग नहीं होता तो एक बात बताना, इतनी गर्मी का माहौल है, इतनी व्यस्तता है आज के जीवन में, लेकिन अपने कार्यों को छोड़कर भगवान की कथा में उपस्थित हो, ये अनुराग का ही कारण है प्यारे। अरे अनुराग का ही कारण है। अनुराग ना होता तो भगवान की कथा ना सुन रहे होते प्यारे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? बोले क्या? बोले मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोगो तपो ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोगो तपो ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। इसलिए आज मनु जी ने जब भगवान का स्मरण किया तो 12 अक्षर मंत्र पुनि, 6 अक्षर जानकी के, 6 अक्षर राम जी के, 12 अक्षर मंत्र पुनि। अरे जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंखी रोई, और दंपत मन अति लाग। आज
मनु शत्रुपा ने जब भजन किया तो कौन विधि हरिहर तप देखी अपारा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आँख खोलो। मनु ने कहा कौन हो, तुम्हें बुलाया था जो चले आए हो? बोले हम ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा तो हो। बोले सुन रहे ब्रह्मा, मैं तो केवल सच्चिदानंद का चिंतन कर रहा हूं। तुम? बोले हम ब्रह्म नहीं हैं, तो ब्रह्मा है। बोले तो चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम चले जाए। अरे आ गए, कम से कम हमसे तो कुछ ना कुछ ले लो। अरे ब्रह्मा की तो छोड़ो, विधि हरि हर तप, विधि माने ब्रह्मा, विधि हरि, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। कौन? ये तीनों। विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। आज मनु की भजन के प्रभाव के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना पड़ा, लेकिन आज तीनों वापस चले गए। प्यारे मनु शत्रुपा ने नेत्र नहीं खोला और एक बार नहीं आए, अनेक बार आए। क्या कहा? मांगो बरे बहु बाते लुभाई, मांगो बरे बहु बाते लुभाई, परम धीरे नहीं चलई चलाई, परम धीरे नहीं चलई चलाई। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगो बरे बहु बाती लुभाई, मांगो बहु बरे बाती लुभाई, परम धीरे नहीं चलई चलाई, परम धीरे नहीं चलई चलाई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी से जब प्रभाव नहीं हुआ तो अब कौन? निर्गुण निराकार की वाणी की प्रस्तुति को देखो। मांगे मांगो बर, दो बार, क्योंकि मनु शत्रुपा दोनों खड़े हैं। मांगे मांग बरे, अरे भाई नभ बारी और परम गंभीर कृपामृत सानी। आज मनु शत्रुपा की तपस्या ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनने पर विवश कर दिया। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी आई, मनु ने कहा कौन हो? आकार। बोले आकार तो है नहीं। बोले आकार नहीं है तो बिल्कुल बेकार हो, चले जाओ। भगवान ने कहा भी आए नहीं थे तो 23,000 वर्ष लग गए, और अगर चला गया तो फिर 23,000 वर्ष। इसलिए मनु एक बात बताओ, कौन सा आकार लेवें जो तुम्हें अच्छा लगे? तो उसी समय मनु ने क्या कहा? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई, जो वो संधि मन मानस हंसा। कहने का मतलब जो शंकर भगवान के अंदर है वो रूप देखना चाहते हैं। और शंकर भगवान के अंदर कौन है? नीलांबुज श्याम मल को मलांगम, सीता समारो पितबा में भागम। आज भगवान नील वर्ण में प्रकट हो गए। ध्यान देना, भगवान आज प्रकट हो गए। आज मनु शत्रुपा ने भगवान को देखा, आंख खोला। आज भगवान के चरणों में मनु शत्रुपा दोनों गिर पड़े। और आज भगवान के नील वर्ण को देखने के बाद मनु जी भगवान के चरणों में गिरे हैं। और भगवान ने क्या किया? सिर पर से ऊपर निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आज भगवान ने मनु जी के ऊपर अपना हाथ कमल रखा। रामचरितमानस में अगर मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में 6 पात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान ने हाथ रखा। 6 पात्र हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात तो बताओ, केवट के ऊपर भी तो भगवान ने हाथ रखा, आपने केवट का नाम नहीं बताते हो। हमने कहा केवट के ऊपर भगवान ने हाथ तो रखा, ये विनीत जी ने अपने पद में लिखा है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। और हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस में 6 पात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने 6 पात्रों के ऊपर हाथ रखा। पहला पात्र कौन है? सिर पर स्यो प्रभु, अरे निज कर कंजा, और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। पहला पात्र है मनु। और दूसरे पात्र कौन है? परसासी से सरो रहो पानी,
परसासी से सरोरहु पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। अच्छा बताओ ये पात्र कौन है? परसासी से सरोरव पानी परसासी से सरोरहु पानी। अरे जरा तुम लोग भी तो बताओ, अब सब हम ही बतावे क्या? क्यों? अरे कम से कम इशारा करो, जानते तो हो कौन है? परसासी से सरोरव पानी परसासी से सरोरहु पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। श्री हनुमान जी महाराज हैं, भगवान ने जिनके ऊपर हाथ रखा। अगला पात्र कौन है? कर परसासु ग्रीव शरीरा कर परसासु ग्रीव शरीरा तन बाकुल से गई सब पीरा तन बाकुल से गई सब पीरा। तीसरे पात्र हैं सुग्रीव और चौथा पात्र कौन है? सुनत राम अति कोमल वाणी सुनत राम अति कोमल वाणी बाल सी से परे स्यो निज पानी बाल सीत पर स्यो निज पानी। सुनत राम अति कोमल वाणी सुनत राम अति कोमल वाणी बाल सी से परे स्यो निज पानी बाल से पर देव निज पानी। चौथा पात्र है कौन? बोले बाली। और पांचवा पात्र कौन है? कर सरोज प्रभु पर से कृपा सिंधु रघुवी निरखे राम छवि धाम मुख और विगत भई सब पीर। कौन? हम देख रहे तुम लोग बहुत दिमाग लगा रहे लेकिन सोच नहीं पा रहे। क्यों? बोले पांचवा पात्र है जटायु जी। जटायु के ऊपर भगवान ने हाथ रखा। और छठवां पात्र कौन है? कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो दीन दयाल सकल दुख हरे हो दीन दयाल सकल दुख हरे हो। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो। छठवां पात्र है बोले कौन? बोले काकभूषण जी महाराज। उत्तरकांड में पढ़ना, काकभूषण जी के ऊपर भगवान ने हाथ रखा है। काकभूषण जी ने गरुड़ राज पक्षी से कहा है क्या? कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो दीन दयाल सकल दुख हरे 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 हो। आज भगवान ने 6 लोगों के ऊपर हाथ रखा। बोले मनु जी के ऊपर भी रखा। कर सरोज। आज मनु के ऊपर जैसे भगवान ने हाथ रखा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। मनु को अपने हृदय से लगा लिया। मनु से कहा मनु मांग लो कृपा सिंधु। आज भगवान ने कहा मनु कुछ मांगो। मनु ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, कैसी बात करते हो? और भगवान से कभी मांगना पड़ता है क्या? क्यों? अच्छा हम जिससे मांगते हैं क्या वो भगवान है क्या? क्यों? मनु ने कहा प्रभु अगर आप भगवान हैं तो भगवान से कभी मांगना नहीं पड़ता। क्यों? बोले सो तुम जानो अरे अंतर्यामी। आप तो सब जानने वाले हैं, आपसे क्या मांगना है? भगवान ने कहा मनु मांगना तो पड़ेगा। मनु बोले कोई बात नहीं, जब इतने ही पीछे पड़े हो। भगवान बोले सकुच बिहाय मांग नृप मुझे मांग लो। मनु ने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा मांगो मांगो कह रहे हो, चिंता मत करो, हम ऐसा मांगेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। और भगवान से क्या मांग लिया? बोले चाहो तुम ही समान सोता। आपके समान बेटा चाहते हैं। भगवान का दिमाग घूम गया। मनु हमारे समान
हमारे समान तो कोई है नहीं, राम जी के समान तो केवल राम जी ही हैं। ध्यान देना। आप कहेंगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, भरत राम ही की अनहारी, सहसा लख न सके नर नारी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मनु ने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान भी, आपको भी चाहते, आपके समान भी चाहते, इसलिए भगवान भरत को अपने समान जैसा ले। लेकिन राम और भरत में अंतर है। अंतर क्या है? जिस समय राम जी का, भरत जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ ने श्री वशिष्ठ से कहा, बोले गुरुदेव, इनमें से ब्रह्म की पहचान नहीं हो रही, ब्रह्म कौन है? उसी समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, नक्शकते सब अंग अनूपा। लेकिन बोले ब्रह्म की पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन उसी समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जरा दोनों की छाती को ध्यान से देखो, तो भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं थे, लेकिन राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह बने थे। प्यारे, यही राम और भरत में अंतर था। राम जी के समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। राम समान राम निगम कहीं, राम के समान कौन हो सकता है? इसलिए आप सर से खोजो कहा जाए, राम जी तीन काम नहीं कर सकते हैं, राम जी सारे काम कर सकते हैं। ध्यान देना, भगवान के हाथ में तीन काम नहीं है। मानस के प्रमाण के अनुसार राम जी तीन काम नहीं कर सकते हैं।